सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात। सपा नेता हरीश मिश्रा जेल चले गए हैं, लेकिन इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी बड़ा बना रही है। चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला जेल जा रहा है हरीश मिश्रा से मुलाकात करने के लिए। हरीश मिश्रा के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी इस तरीके से व्यवहार कर रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि मारपीट का मामला था और आपके नेता जेल चले गए। इसको प्रेस्टीज इशू आप बना रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इसको प्रेस्टीज इशू बना रही है, जबकि वो मारपीट का मामला था। देखिए, हरीश मिश्रा समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय नेता है। वो जेल में है, हम सब जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। और आप सब जानते हैं कि सत्ताधारी दल किस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करता है, मामले को कहां से उठा करके कहां ले जा करके वो रखने की कोशिश करता है। तो ये सब जानते हैं। समाजवादी उसे बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी, वो केस बड़ा है और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। ब्राह्मण वोट बैंक है क्या? इसी बहाने, हरीश मिश्रा के बहाने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी नहीं करती है। हम विचारधारा के साथ लड़ते हैं। लेकिन सर, रामचरितमानस पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान देते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जब चौपाई बोलते हैं और उसकी व्याख्या अपने तरीके से करते हैं, विवाद होता है तो आप लोग उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन इंद्रजीत सरोज, रामजी लाल सुमन लगातार सनातन पर, मंदिरों पर बयान दे रहे हैं। दलित वोट बैंक है तभी तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और मौर्य समाज से थे स्वामी प्रसाद, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिए। ये आरोप लग रहा है कि रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज को इतना प्यार क्यों दे रही है समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, जबकि अखिलेश जी ने कहा कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतिहास के संदर्भ में बात की थी। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और जो भी हमारे इतिहास के विद्यार्थी मेरी बात को सुन रहे होंगे और उस बात से सहमत होंगे कि इतिहासकार एक मत नहीं है किसी विषय पर, क्योंकि हर इतिहासकार आंखों देखी घटना नहीं है, सुनी सुनाई बातों को इतिहास के रूप में वर्णित किया है। तो जब इतिहासकार ही एक विषय पर एक मत नहीं है तो लोगों का विभिन्न मत आना स्वाभाविक है। ये पाठक के ऊपर है कि उसकी समीक्षा उस विषय को किस तरीके से लेता है। अब उस पर कोई अगर एग्रेसिव हो, डिस्कशन करे, उसको आप अपराध माने, तो ये आपके सोचने का तरीका है। समाजवादी पार्टी हमेशा सबका सम्मान करती है, सभी लोगों में विश्वास रखती है और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर जरूर उसके साथ खड़ा होती है। इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब ब्राह्मण वोट बैंक, दलित वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। बताया ना कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं। हमारे जनेश्वर मिश्र जी भी समाजवादी थे, बड़े समाजवादी थे। उन्हें छोटे लोहिया की उपाधि मिली थी। हमारे लोहिया जी सोनार जाति के थे, बनिया में आते थे। तो समाजवादी कभी जातिवादी नहीं थी, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ती थी और सोशलिस्ट से निकली हुई धारा है। और वो सोशलिस्ट विचारधारा इस देश में जो कि अपनी एक अलग पहचान रखती है, इसलिए हम जा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई हो रही है सोनिया जी और राहुल गांधी जी पर, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब ये सरकार है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई कार्रवाई किसी के ऊपर करे। अब राहुल गांधी का है तो कई घंटे तक उनसे पूछताछ हो चुकी है। आप कौन सी बात है कि उनसे पूछताछ करनी है? तो इसका मतलब सीबीआई के जो जांचकर्ता हैं वही फेल हैं, वही गलत हैं और सरकार के इशारे पर वो पूछताछ करते हैं। तो उस पर हम क्या कह सकते? तो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा क्यों उठाया गया? सरकार ने उठाया है। चलिए, तो हरीश मिश्रा का मामला बड़ा मामला है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, कहना है वीरेंद्र सिंह जी का। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।